क्या न करे, क्या जाप करे क्या न करे। अब वो निर्णय नहीं ले पा रहा, क्योंकि कोई देखा तो था नहीं उसे। अगर देखा होता और नाम का प्रयोग किया होता, नाम की कमाई की होती, उसका लाभ मिला होता तो फट से कह देता ये नाम है। ये वो शंका में यही कह रहा, यही कहने लगा क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। जब 3 महीने निकल गए तो राजा ने कहा मंत्री 3 महीने से जाप हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब संतुष्टि नहीं है, कोई सूखा राहत नहीं हो रही है। तो मंत्री ने कहा राजन जल्दी करो, दूसरा ब्राह्मण बैठा दो। दूसरा ढूंढने गए तो फिर उनके पास वही ढूंढने वाला भी नहीं जानकार, वही जनेऊ चंदन देख के फिर दूसरा पकड़ के ले आए। कहा चलो तुमको राजा ने बुलाया, एक ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, तुमको भी भगवान के नाम का जाप करना। तो उसने कहा चलो देखेंगे भाई वो क्या कर रहा है। और ये सब अज्ञानी इकट्ठे किए जा रहे, जिनको भगवान का नाम केवल सुना पड़ा है, देखा देख करा क्या कुछ नहीं, बिना करने वाला अधूरा होता। तो उसने देखा कि ब्राह्मण जी क्या कह रहे हैं, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो उसने सोचा कि इसको कोई मना तो नहीं कर रहा, इसका मतलब ठीक होगा। तो उसने भी शुरू कर दिया, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब 2-2 ब्राह्मण जाप कर, लेकिन भगवान का नाम है ही नहीं, तो लाभ कहां से होगा। तो मतलब 6 महीने जब निकल गए तो राजा ने मंत्री को बुला के कहा मंत्री 2-2 ब्राह्मण भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं और कोई समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कहा महाराज जल्दी करो, तीसरा बैठा दो। देखिए अंधेर नगरी अनबूझ राजा, जब राजा जैसा अज्ञानी भज्ञानी वैसे मंत्री सब हो, तो जब सब ऐसे हो जाएंगे तब फिर भला कैसे होगा। तो कहा जल्दी करो, तीसरा ढूंढ के ले आए। वो कुछ होशियार था दोनों से, तो उसने कहा देखे भाई 2 ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। तो पहला वाला क्या कह रहा, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा जान के रही है तो कुछ नहीं है, तो भगवान का नाम है नहीं। कह रहे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। वो ये कहने लगा अब 3-3 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम किसी में नहीं, तो लाभ कैसे होगा। जब 1 साल निकल गया तो राजा ने कहा मंत्री 3-3 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, 1 साल हो गया कुछ हुआ नहीं, कोई लाभ संतुष्टि कोई समाधान सूखे का नहीं हो रहा। तो मंत्री कह रहे राजन त्रिदोष हो गया। देखिए सलाह देने वाला देखिए कैसे, वही सलाह दिया वही कह रहा त्रिदोष हो गया। वो जान लिया कि राजा तो अज्ञानी, जैसा मैं कहूंगा वही मान लेगा। कहा त्रिदोष हो गया, त्रिदोष तुम्हारा राज मिट जाएगा, जल्दी करो। चौथा ब्राह्मण बैठा था, चौथा ढूंढ के ले आया, वो इन तीनों से होशियार था। उसने जब देखा कि पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, तो चौथा कह रहा जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। ये चारों देखिए किसी में भगवान का नाम का जाप नहीं है, तो लाभ होगा तो कैसे होगा। जब 2 बरस हो गए तो राजा ने सोचा कि चलो चल के देखा जाए। 4-4 डेढ़ 2-2 बरस हो गया जाप करते 4-4 ब्राह्मण, कोई समाधान नहीं, कोई समस्या का हल नहीं। चलो मंत्री चल के देखा जाए। जब चारों ब्राह्मणों ने सुना कि राजा स्वतः जा रहे हैं तो अब आ गया हम सबको मजदूरी मिलने का। तो बहुत खुशी, राजा को देखा जो जोर से चिल्लाने लगी, क्या जाप करूं क्या न करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा ने कहा अरे बदमाशों, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। जब राजा आया तब ये सब खत्म हुआ, और जब महाराजा आएंगे तब ये सब खत्म हो जाएगा। उसमें क्या है, वो दोस्तों तुमको आगे आने वाले समय की सूचना जानकारी दी गई थी।
लेकिन जब लोगों को राजा महाराजा की पहचान होगी तब तो, पहचान भी नहीं है, शोर मचाते रहोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं। और ये 60 बरस शोर ही मचाया, अगर पहचान होती तो तुम छोड़ते अपने को? कोई अपने रहबर रहनुमा शुभचिंतक सहयोगी हमदर्दी को पा जाता तो कोई छोड़ता है? तुमने अगर ये पहचान होती और इस पहचान को लेकर अगर तुमने पकड़ा होता तो तुम्हारे दिल में शंका संदेह भूल भ्रम जन्म ही नहीं ले सकती थी। यह सब अज्ञानता का एक परिचय जिसमें बेचारे सारे जीव फंस गए। प्रेमियों, मैं आज आपके समक्ष ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कलयुग जा रहा सज्जू आ रहा, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। आज उस 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन है। तो आज तो मैं तुम्हारा भूत उतारूंगा और कल परसों आपको सत्संग सुनाऊंगा। कौन सा भूत? शंका का। सबसे बड़ा भूत होता है। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया सत्संग में, कहा बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई है। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। और तुम्हारे यहाँ शंका का इतिहास बना रखा हुआ है। जब त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, तुम तो उतने बुद्धिमान भी नहीं हो, धनवान भी नहीं हो, बलवान भी नहीं हो। जब उसके अंदर शंका पैदा हुई समय के नाम के प्रति, ये राम का नाम कहा, भगवान का नाम नहीं, ये भगवान कुछ नहीं, ऐसी शंका जब उस ब्राह्मण रावण के अंदर पैदा हुई। प्रेमियों, इसी शंका में सोने की लंका खो बैठा। शंका में लंका चली गई। तुमने गुरु के वचनों में शंका की तो गुरु की दया खो दिया। क्या ये दया रुपए पैसे से कोई मोल दे देगा? क्या कोई कर्मों की अदायगी करा देगा? क्या तुम्हारी जीवात्मा कोई जगह के परमात्मा से मिला देगा? या किसी के पास नाम जहाज है उस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा देगा? अगर ये विचारधारा तुम्हारे अंदर मौजूद होती तो प्रेमियों, शंका का कहीं विषय ही नहीं। संत दरबारों में शंका का समाधान होता है। शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती, शंकाओं का निवारण होता है। तो आपकी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो मैं आज आपके बीच में न कोई अपनी बात कहने आया हूं, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूं, न आपसे कोई रुपए पैसे की भीख मांगने आया हूं, और न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये मेरा काम नहीं है। सत्यता का पर्दाफाश करना ये बुराई निंदा नहीं होती। अगर सत्य वचनों को छिपाता है तो सत्य का द्रोही है, धर्म का द्रोही है, संत मत का द्रोही है, और संत वचनों का सद्गुरु का द्रोही माना जाता है। तो सच्चाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। और ये तो संतों का दरबार है। यहां से सत्य वचन ही आपके कान तक पहुंचाए जाए। अब यह जरूर है, स्वार्थी लोभी लालचियों को तो ये कड़वा लगेगा। जैसे कोई चोरी कर रहा हो, तुमको चोरी करना बहुत बड़ा पाप, तुम बहुत बड़े पापी हो, तो चोर कहेगा तुम हमारी निंदा करते हो, वो यही कहेगा। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांतिक दृष्टिकोण से क्या है वो आपको समझना चाहिए। स्वार्थी लोभी लालचियों को तो कड़वा लगेगा। जैसे दवा कड़वी होती है, अगर खा जाओ तो रोग का पूरा निवारण कर देती।
कहते संत वचन कड़वे होते हैं, लेकिन समस्याओं का, शंकाओं का पूर्ण निवारण कर देते हैं। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो उस महापुरुष के एक एक अनमोल वचनों को सुन लीजिए। मैं अपनी कोई बात नहीं, हमें कहने की क्या जरूरत है। देखो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा सामान कुछ, क्योंकि मैं कपड़े पहनता नहीं जो जेब रखूं, आपका पैसा रखूंगा। मेरा कोई खर्चा नहीं, मैं कोई नाश्ता नहीं करता, कोई फट फूट में वो नहीं खाता, कभी मेरे लिए खरीदना नहीं मत। और मैं उबला हुआ पानी और 24 घंटे में एक सूखी रोटी, एक रोटी सूखी, यानी उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, रूखा सूखा। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। जब एक ही रोटी 24 घंटे में खानी है और 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपको संदेश देता हूं, तो तुम्हें खुद ही विचार कर लेना चाहिए। एक सूखी रोटी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी, फिर हम तुम्हारा रुपया पैसा धन सामान लेके क्या करें। लेकिन आप मानते नहीं, जबरदस्ती करते कि हमारा 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चलूं। मैंने कहा ऐसी कोई तुम्हारी अगर श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, मैं तेल डाल के हवन कर दूंगा। तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक काम आपका हो जाएगा और हो रहा है, देखिए उसको आप। लेकिन बहुत कोई धन दौलत की जरूरत, वो संभाल के रखो अपने पास, क्योंकि बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि बच्चा, मैंने 3 साकेत महायज्ञ कराए हैं तुम्हारी सुख शांति के लिए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम्भोले नगरी का। और कहा बच्चा चौथा यज्ञ भी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम समय धन सेवा बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूं। और चौथा यज्ञ किसी मशहूर धार्मिक स्तर, धार्मिक नगरी, बड़े शहर, कस्बा, बड़ी नदी के किनारे नहीं होगा। वो एक छोटा बियाबान जंगल, एक छोटी सी नदी होगी और उस बियाबान जंगल में चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। तो क्या ये बाबा जी ने झूठ कहा था? क्या गुरु जी ने झूठ कहा था? ये पूछ रहा हूं आपसे भी। तो जब अभी तो कुछ नहीं, तुम सब एकदम शंका में चले। क्या कोई चौथा ये करा सकता? सतयुग ला सकता है ढिंढोरा पीट करके? और क्या कोई तारीख की घोषणा कर देगा, फला तारीख को सतयुग आ जाएगा? ये काम किसी इंसानी शक्ल के बस की बात है? फिर तुमने गुरु को झूठा कैसे कह दिया? आपको ये सब वचन समय से मानने ही पड़ेंगे। मार खा के कुदरत की, पछता करके, आंसू बहाकर तुम्हें सदगुरु दयाल की शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों? कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को नहीं हो। तुम कहां भग के जाओगे? कलयुग ने घेरा डाल दिया। और वो बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलयुग ने अपना बिगुल बजा दिया है, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन हर बाप को अपने बेटे की चिंता होती है। सदगुरु दयाल ने जिन प्रेमियों को नाम दान दिया, उनके लिए क्या कहा था? बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाएगा। बचने वालों की भी लिस्ट आपको बताई थी, लेकिन तुम्हारी समझ में आवे तब तो। कुछ समझ में नहीं आया तो सब झंझट में चले गए। प्रेमियों, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है जिसमें मैं जमा करूं।
इसकी क्या जरूरत है? जब सब छोड़ करके जाना है तो इस बखेड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? इस बात को गांठ में बांध दीजिए, यहाँ कोई चीज की जरूरत नहीं। मैंने हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होकर आवाज दी है, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई कह सकता स्वार्थी युग में आज कि हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, हमको रुपया पैसा सामान नहीं चाहिए। 3.5 साल से ऊपर हो गए हमको ये आवाज लगाते, और आपको ये सब करके दिखाया जा रहा। यहाँ भाषण स्पीच नहीं दी जाती है, काम किया जाता है, और उस काम का एक नमूना तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है। इसके देखिए आप इसको। तो प्रेमियों, उस महापुरुष के वादे जो सतयुग लाने के, परिवर्तन की बेला के, जो उनके कट संकल्प हैं, उनको जरा सुन लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये नहीं कह सकेगा कि हमको गुरु के वचन याद नहीं कराए गए, हमको बताए नहीं गए। 60 साल का समय वो खर्च किया गया, और ये फिर से पुनरावृत्ति की जा रही कि फिर भी समझ लो, जान लो, होश में आ जाओ, अभी तुम्हारे लिए मौका है। लेकिन समय निकल जाएगा, फिर नहीं सुनी जाएगी, फिर कोई नहीं सुनेगा, आपके न मानेगा। इसलिए उस महापुरुष के किए गए परिवर्तन की बेला के अनमोल वचनों को, वादों को सुन लीजिए आप। बाबा जी ने कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। देखिए कितनी बड़ी चीज। और कहा, यह सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। यह कुदरत का आदिकाल का नियम है। अगर कुदरत भी अपने नियम को बदल दे, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो बच्चा इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप कैसे भूल गए? क्या मंच का बोला हो गया? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता, ना मेरा काम कोई कर सकता है, ना हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ऐसी बुलंदी आवाज, अरे यहां तो पशु की आवाज पहचान लेता, पक्षी की आवाज पहचान लेता। तुम अगर सच्चे शिष्य होते तो अपने सदगुरु दयाल की आवाज को जरूर पहचान लेते। तुम्हारे पास शिष्यता का कोई प्रमाण ही नहीं रहा। तुम भविष्य में अपने आप को शिष्य भी नहीं कह सकते हो, इतना भी अधिकार आपने नहीं रखा। और इससे बड़ा नुकसान हो क्या सकता? कहा था, चाहे जमीन धस जाए, आसमान फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं कहा। और कितने प्रमाण उन्होंने अपनी शक्ति सामर्थ्य के आपके सामने रखे। इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर जिस सतगुरु दयाल ने इतने बड़े बड़े काफिले, जो किसी के इतिहास में नहीं है, और ना ऐसे काफिलों के नाम 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, जो धर्म की चर्चा लिखी गई कागज में, उनमें ना ये नाम है, ना ये मुहूर्त घड़ी है। कैसे तुम पहचानोगे, मानोगे, जानोगे? और आप सबको साथ में ले लेकर, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर काफिले में 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ पाए।
और ये भी कहा था जहां जहां मंच लगाकर मैंने जो जो संदेश दिया है, जो जो वादे किए हैं, परिवर्तन की आवाज लगाई है, नव युग निर्माण की योजनाएं तुम्हारे सामने मैंने रखी है और कहा जब तक ये सब नहीं हो जाएगा मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए, प्रतिज्ञा की है, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। क्या ये सब झूठ था? क्या गुरु जी सब झूठे बोलते नहीं? फिर क्या कहा था? कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, वो गोली के शिकार कर दिए गए। लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये भी झूठ था? अरे क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो तो शंका में चले गए हो? अभी तो हिंदुस्तान की धरती में एक ही प्रचार हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। 400 वर्ष तो भी नहीं निकले। जो 400 वर्ष तक रहकर अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रहा है, क्या वो कोई साधारण इंसानी शकल हो सकती? तुम्हें यह सब विचार करके रखना चाहिए था। लेकिन प्रेमियों, तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन नहीं है, कुछ नहीं समझ पाए हो। उन्होंने 4 महान वादे किए हैं जो इस सृष्टि में उनकी शक्ति का अनोखा परिचय है। पहला वादा किया, कहा अपना परिचय दिया। जब आप किसी पर शंका करते हो तो उससे परिचय पूछ लेते हो। क्या परिचय लेने के बाद भी शंका बनी रहती? क्या परिचय दिया है? कहा तुम शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। मैं ना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के 2 लोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहां की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये रहने वाली हैं, जो आज ये मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी। कहा मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया और पूरे हिंदुस्तान की धरती पर प्रचार कराया। और हमने आपने प्रचार किया और आपने ये भी कहा कि हमारे गुरु जी बीच के लोग से नहीं आए। उन्होंने अपना परिचय दिया है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब अपने काम का और धाम का और नाम का जो परिचय दे रहा, फिर आपको शंका कैसे पैदा हो गया? गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया है, तो इनसे पूछो कि जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? अभी 2 मिनट में राज खुल जाएगा। जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? सतियों को कौन ले आएगा? कलयुग को कौन भगाएगा? ये सब वादे, इनकी चर्चा जिक्र कीजिए, अभी सब सत्यता का परिचय हो जाएगा। वैसे तो 90% हो गया, 10% बाकी रह गया, वो भी हुआ जा रहा। अभी आप देखते रहिए, धीरे धीरे सब हुआ जा रहा। और बड़ी प्रेम प्यार मोहब्बत से, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की, केवल गुरु के अनमोल वचनों को खोल के रखा जाता है, उसी में सच्चाई निकल आएगी आपको। अगर तुम्हारे पास शिष्यता का कुछ गुण है, गुरु के वचनों को सुन करके कुछ साधना में आपने उसको उतारा है और कुछ देखा सुना है, कुछ दया का एहसास किया है, तो फर्क से तुम्हारी समझ में आ जाएगा।
यहाँ कोई धोखा नहीं, यहाँ धोखे की झटके की बातें नहीं की जाती, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ आपसे नहीं। हमको तो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे रुपए वैसे सामान की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गुरु परिवार की जरूरत है। गुरु परिवार को 1971 में बाबा जी ने क्या कहा था, बड़ी मेहनत परिश्रम के साथ बच्चा मैं आध्यात्मिक बगीचे को तैयार कर रहा हूं, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। आपने गुरु आदेश को माना, एक जीव तुमने लगाया नहीं है अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, गुरु के लगाए करोड़ों जीवों को, और तुमने गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया है। बोलो छोटा मोटा अपराध है ये? इसे कौन माफ कर देगा? जबकि ये आपको बताया गया था कि मेरे आध्यात्मिक सत्संग वचनों को सुना सुना के अगर एक संसारी जीव को तुम अध्यात्म के सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। एक जीव को लगाने का फल गुरु का, और तुमने लगाया नहीं, करोड़ों जीवों को भगा दिया, हटा दिया, शंका भूल भ्रम में डाल दिया। तुम्हारे इस अपराध को कोई नहीं माफ कर सकता, यह सजा तुमको भोगनी ही पड़ेगी। अभी तो एक अवसर आपको ये दिया जा रहा है, मान जाओ चेत जाओ, ठीक है, नहीं तो कुदरत मनाने के लिए पीछे खड़ी है। बाबा जी ने बहुत पहले एक इशारा किया था, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे हैं सेवा के द्वारा। अगर तुमने उनके सत्संग वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, वो अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें मनवाने की जल्दी नहीं है, लेकिन याद कराने की जल्दी तो जरूर है, ताकि समय पर कोई प्रेमी ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे। बस इतना ही मेरा काम, और कुछ। और आपको ये सब समय से सुन लेना चाहिए। मानो और मानो तो खुशी आपकी। मैंने पहले कह दिया, मेरा मनाने का काम ही नहीं, याद कराने का काम। तो ये पहला वादा था उनका, परिचय दिया अपना, लेकिन तुम्हारी समझ में भी नहीं आया। अब वो दयाल देश से आया, वो तो दिया करेंगे। कहा हो सकता कलयुग का जीव है, शायद मेरे एक वचन वादे को न समझ पाया, तो गुरु ने दया में आके दूसरा वादा हम सबके लिए किया, शायद अभी समझ जाए। कहा भल चाहो तो चेतो, आए लगा दी नाव, और बहुरी बहुरी पछताओगे, और फिर न ऐसो दाऊं। कहा कि अब भी तुम अगर अपना भला चाहती है जीवात्माओं, मैंने तुम्हारे भले के लिए, भवसागर पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और अपने घर की तरफ चल पड़ो। इसमें आपके लिए कौन सी आपत्ति, क्या करना था? इतना सरल काम, ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। और भविष्य के लिए क्या कहा? फिर न ऐसो दांव। कहा दांव माने अवसर, चांस, मौका। फिर तुम्हारी हमदर्दी का इस तरह लेके कोई नहीं आएगा, ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। कितनी यानी मतलब सच्ची अच्छी भविष्य की जानकारी को रखा गया, लेकिन काल माया ने अपना दांव लगा ही दिया और उनके महान बच्चों से आपको अलग कर दिया। प्रेमियों, सदगुरु दयाल ने कहा हो सकता कलयुग का जीव अल्पायु अल्पज्ञ है, भोगी विलासी है, शायद मेरे 2 वादे वचनों को न समझ पाया हो, तो उन्होंने दया में आके तीसरा वादा किया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ त्रिवाचक को महानता दी जाती है। अगर 3 बार आदमी कह दे तो कहते हो अब ये जरूर करेगा। गुरु ने हमारी आपकी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए, विश्वास लाने के लिए त्रिवाचक भी किया। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। इसमें तुम्हारे लिए क्या रह गया था? गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया, न तुम्हें माला घुमानी,
नाक कान बंद करने, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, इससे भजन नहीं होगा। क्योंकि भजन के लिए पहले भी कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे को सूरमा जिन जाति वर्ण कुल खोए। ये तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए कलयुग के जीवों की सारी यानी अपने ऊपर ले लिया सब कुछ, और कहा तुम शंका मत करो इस भवसागर में कि तुमको लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इससे और हमदर्दी बड़ी क्या हो सकती थी, लेकिन तुम्हारी समझ में वो भी नहीं आया। क्योंकि बाबा जी ने पहले भी कहा, जो मेरे साथ लोग रह रहे, चल रहे, खा पी रहे हैं, सो आराम कर। बच्चा इनमें किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। और कहा मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। चैलेंज भी किया कि विश्व की सारी सीआईडी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, मुझे कोई पहचान नहीं सकता है। इतनी छोटी बात है जो अपनी पहचान के लिए विश्व को चैलेंज कर रहा है। ऐसा महापुरुष का इतिहास कभी सुना और पढ़ा आपने है? तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, उनकी समृद्ध शक्ति को नहीं पहचान पाए। ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए था। प्रेमियों, 1989 का लिखते जाना तारीखें सभी। 1989 का कहीं सत्संग मिल जाए, कोई कैसेट पत्रिका, तो उसमें पढ़ना कि बाबा जी ने क्या कहा था। कहा था तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में कोई धन दौलत सामान से खरीद नहीं सकता है। और उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते तो कहीं से बैठ के रावण को मार सकते थे, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन का इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। प्रेमियों, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है, या कोई इतिहास इंतजारी ही इतिहास को बनाता है। तो मैं इंतजारी का नमूना आपके सामने रख दूं तो तुम्हारी शंका चली जाए। भगवान तो झूठ नहीं बोलता। भगवान राम ने एक छोटी सी आवाज लगाई थी परिवर्तन की, कहा मैं राम राज की स्थापना करने आया। देसी प्रदेशी उस छोटे से संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। 14 वर्ष। एक छोटी सी आवाज थी, राम राज्य। राज्य एक छोटी व्यवस्था है, लेकिन बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, विचार कीजिए आप इतिहास को पढ़ करके। तो भगवान राम की इंतजारी का नमूना बता दो। उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, धन महल खजानों को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। देखिए, ये है इंतजारी का। इंतजारी घर यानी परिवर्तन की आवाज को घर बैठे सुख भोग कर कोई पूरा नहीं कर सकता है। इतिहास बराबर आपको परिचय दे रहा, राम ने अपने राम राज लाने के लिए उनको भी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। और भगवान कृष्ण मथुरा में जेल में पैदा हुए, उन्होंने भी कृष्ण राज का संकल्प लिया था।
उनको भी अपनी मथुरा नगरी छोड़नी ही पड़ी। बाबा जी ने सतयुग लाने का संकल्प लिया है, सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। इसलिए प्रेमियों, उनको भी अपना मथुरा आश्रम समय से छोड़ना ही पड़ा। यह परिवर्तन की पुरानी निशानी है और आपको याद करके रखना चाहिए था। यह सब चीजें तुम्हारे सामने। जब भगवान राम जंगल पहुंचे तो सीता से कहा, सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो, लीला जानबूझ के ठानी। अरे लीला कोई अज्ञानता में नहीं होती, समय को क्रॉस करने के लिए और अपने भक्तों शिष्यों का परिचय लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए। सबकी परीक्षा हो जाती है कि निशाने में। तो सीता से कहा कि तुम मेरे एक आदेश को मान लो, बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण है ही नहीं, और वो काम हमको करना, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश, हुक्म को मान लो। सीते ने कहा कि भगवान कौन सा आदेश आपको? गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस में कि सुनव है प्रिया ए तुम सुनव सुशीला, और हम का चुकार ने चाहत नर लीला, और जब लग कर हूँ अगिन बिच बासा, और तब तक कर हूँ निशाचर नासा। कितना साथ दे दिया। कहा तुम मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दुष्टों का पूर्णतः सफाया न कर दूं। प्रेमियों, काल शक्ति थी, महाकाल के हुक्म से आई थी और उन्होंने कहा कि मैं जब तक दुष्टों का संहार न कर दूं तुम मेरा इंतजार करना। लेकिन संत दयाल देश से आते, उनके यहाँ दयाल अंग प्रधान है, उनके यहाँ मार काट हिंसा कत्लेआम को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब दो भगवान आपके सामने हो गए, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार तो किया, लेकिन मार काट खूनी क्रांति के द्वारा। सदगुरु दयाल देश समाज का सुधार कर रहे हैं वैचारिक क्रांति के द्वारा। देखो कितना अंतर है काल और दयाल में। काल क्षमा नहीं करता है, मार काटता है, परिणाम देता है, और दयाल क्षमा करने आती। जमीन आसमान का फर्क है। आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि तुमको दयाल भगवान चाहिए कि काल भगवान चाहिए, सजा देने वाला चाहिए कि माफ करने वाला चाहिए। इतने दिनों में तुम ये भी निर्णय नहीं ले पाए हो कि हमको किस भगवान की जरूरत है, क्योंकि कलयुग का जीव नार की पात की है, कोई अच्छे काम तो किया नहीं है। यहाँ क्षमा का तो कोई प्रश्न है ही नहीं, लेकिन सदगुरु दयाल ऐसे गंदे जीवों को क्षमा करने के लिए ही आए और आप पर दया का पूरा मतलब प्रभाव डाला। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, कुछ भी समझ में आपके नहीं आया। प्रेमियों, लीला शंका भी पैदा करती है और भक्तों की परीक्षा भी लेती। दो काम करती लीला। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम लीला करने लगे। क्या करने लगे? पेड़ के बैठ कर रोने लगे, पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। जो उनके साथ कोल भील बंदर जुड़े थे वो सब शंका में आ गए। छोटी सी लीला में देखिए, शंका में आ गए, अरे भगवान भगवान नहीं है, ये खुद ही रो रहा, ये मेरी क्या मदद करेगा, कोई शक्ति आती। शंका पैदा हो गई, सब छोड़ के भगने लगे। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा रहा। प्रेमियों, शिष्य तो बहुत होते हैं लेकिन भक्त कोई कोई बनता है। हनुमान भक्त था, वो डाली पर बैठा रहा। सब साथ छोड़ के भग रहे थे। कहा, रे हनुमान सब चले गए, तुम अब भी बैठे हो। कहा, ये क्या कर रहे हैं, क्या मौज मर्जी है, क्या लीला करिश्मा खेल है, ये जाने। हम भक्त हैं, मुरीद हैं, फॉलोवर हैं।
सेवक हैं, हमारा सबका धर्म है उनके आदेश हुक्म का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। यह है भक्त की पहचान। डाली पर बैठा रहा। जब इतिहास बना तो राम के साथ जामवंत, नंदी, लंगत सभी जुड़े थे, लेकिन प्रेमियों हनुमान की पूजा होती है और किसी की नहीं होती। पूजा भक्त की होती है, शिष्य की नहीं होती। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, आगे भविष्य मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे। रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर और अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले भक्त कौन है? जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते, अपने घर मुकाम मंडल लोग हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। और कौन काल माया के देश में लोभ, लालच, मान सम्मान, धन दौलत और गद्दी में फंसना चाहते हैं। ये दोनों का देखिए हो रहा बंटवारा। बाबा जी ने पहले इशारा किया था, आगे मेरी संगत सैलाब का रूप लेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती सैलाब आता। कहा बच्चा तब छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा था मेरे एक निशाने में, एक तीर में हजारों निशाने होंगी। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति, संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। प्रेमियों, आज हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट हो रहे। अपने आप में घूम कर देखो, तुम गुरु के प्रति कितने बड़े आस्थावान हो, कितना विश्वास है, कितनी कर्मठता, दृढ़ता, मजबूती है, कितनी आसक्ति लगाओ, यानी मतलब कितनी कुर्बानी है गुरु के प्रति। देखिए ये सब। गुरु नानक जी इसी कलयुग में आए तो सिखों के गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही, जरा देखो इनमें से भक्त कितने हैं मेरे। तो उन्होंने कहा, संगत को आदेश दिया कि कल सब लोग आना, एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई, उसमें एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी में लाल रंग पानी घोल के रख दी। सुबह जब संगत आई, कहा लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब कहा, हमको सर चाहिए सर। जो पहला आगे खड़ा था भक्त, वो बड़ी जोर खुश हुआ कि मेरा सौभाग्य है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मेरे सर से गुरु की खुशी होती है तो मेरा सौभाग्य है, मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वो तुरंत अंदर चला गया तो तरबूज पे तलवार मारी, खच की आवाज हुई, बकरे का कान मेटा तो म्यां की आवाज किया। एक लोटा पानी लाल रंग का वो फैला दिया, बाहर निकल के आया, देखा अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 छठे का जन्म नंबर आया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सर चाहिए सर। एकदम भगदड़ मच गई। प्रेमियों, जब इतिहास बना नानक देव जी महाराज का, आज भी आप पढ़ते होंगे पंच प्यारे। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे ही निकले। तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला। तुमने सारे गुरुओं के इतिहास को कितने पीछे कर दिया, कितना संतों के इतिहास पर कलंक लगा दिया कि अपराध को माफ किया जाएगा। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं, कोई विचार ही नहीं रखा आपने। तो प्रेमियों, भक्त बनना बहुत कठिन, और वो भी गुरु भक्त बनना।
राम भक्त, कृष्ण भक्त, हरि भक्त तो सब बने, इतिहास है आपके पास, लेकिन गुरु भक्त कोई बिरला ही बनता है। और आपको पहले से समझाया भी गया कि गुरु भक्ति दृढ़ कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, और गुरु भक्ति दृढ़ किए और जीवन पावे चैन। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाओ। तुमको गुरु भक्ति कमाने का आदेश था कि गुरु को भुलाने का, बदनाम करने का, कलंकित करने का आदेश था? आपने क्या जाना माना? संतों ने 4 जन्म में पार करने के लिए कहा है। 1 जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। लेकिन सदगुरु दयाल ने क्या वादा किया है? कहा अगर मेरे वचनों को मान लो, आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को अगर नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगा लो तो 1 ही जन्म में चले जाओ। जित महापुरुष ने 1 जन्म में ले जाने का वादा किया, तुमने उसी को बुला दिया। उसी की महिमा को नहीं समझ पाए हो तो इससे बड़ा आपने और अपना नुकसान क्या? ये छोटा मोटा नुकसान है। अरे 100 रुपए पैसे भी भरपाई नहीं कर सकते। यह सब तुम्हारे लिए लिख करके बच के रखा गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। प्रेमियों, 1959 सब तारीखें लिख दो, ये सब 1959 में बाबा जी ने एक भविष्यवाणी किया था। कहा था आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम चाह कर भी हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त बातों को पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु आदेश माना। अगर भजन किया होता तो शंका कहां होती? भजन में शंका आती कि शंका का निवारण समाधान होता है। ऐसा तुम्हारे सामने कहे के वचन, यहां उधर उधर की बातें नहीं की जाती, और आपको यह सब ध्यान में रखना भी चाहिए था। लेकिन जब कोई वचन नहीं रहा तो शंका तो हो ही जाएगी आपको, तो ऑटोमेटिक हो जाती। तो बाबा जी ने यह भी कहा था कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में बच्चा 18 महीना लग गया, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। यह छोटी मोटी आवाज है? अरे कलयुग का समय सबसे ज्यादा खराब। इस खराब समय को इस पाप से भरे समुद्र की तरह ऐसे समय को बदलने में महापुरुष कह रहा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम ये भी नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो ऐसी अनोखी आवाज लगा रहा हम सब जीवात्माओं को भवसागर से पार ले जाने के लिए। क्या इससे बड़ी और कोई हमदर्दी हो सकती? क्या समझे इतने दिनों में? और ये 18 अंक प्रलय का अंक है प्रेमियों। त्रेता का 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई। ये क्या इशारा कर रही है? ये परिवर्तन का अंक है, ये प्रलय की भूमिका है, और गुरु ने अपनी वही अंक घुमा फिरा के रखा जो त्रेता और द्वापर का था। वही अंक घुमा के रखा ताकि प्रेमियों को मेरे इस परिवर्तन की आवाज को समझने में कोई शंका न पैदा हो। ना तुम त्रेता को समझ पाए, न द्वापर को समझ पाए, तब कलयुग को कहां से समझ लोगे? वो तो समझने नहीं देगा किसी को। आपको यह सब जानकारी समय के पकड़ को रखनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी तो आपने अपने पास नहीं रखा। कहा था देखो,
लोग पेड़ लगाते, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते। लेकिन कहा था बच्चा मैं सज्जू का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। ऐसे नहीं, इतने वचन हैं, तुम जाओगे कहां भाग करके? सब तुम्हारे पीछे खड़े कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इस सन में ये, इस तारीख में ये कहा गया, ये बताया गया। उस समय तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? मैं आपसे पूछने आया हूं कि भारत की जनता आपसे पूछने ही वाली है, क्योंकि आपने भारत की जनता को बहुत सुनाया है। वो कहेगी मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों पर लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए हैं, और मेरे गांव शहर कस्बों में खड़े होकर तुमने गुरु के वचनों का भाषण किया है। उस समय आप जवाब क्या देंगे? क्योंकि तुमने भारत की जनता को बताया है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, और ये काम है भगवान का। जब भगवान का काम है तो तुम जहां भक्के गए वो भगवान है? अरे वो तो इंसान भी नहीं है। जो गुरु को धोखा देता है उसको जाने कौन सी सजा मिलती है? गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोड़ी, ये सजा है। ये प्रकृति ने कानून बना के रखा, और आपको ये सब समझदारी के साथ समझना चाहिए था। ये सब चीजें हैं और तुम्हारे सामने खोल के रखा गया इस इतिहास को। तो एक एक वचन को अगर सावधानी के साथ सुन लें, बाबा जी ने यह भी कहा था कि कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो या और कहीं मकान घर बना के रहने लगा हो, बच्चा समय से मारा जाएगा। यह सब पहले ही आपको सुनाया जा चुका। अगर उन्हीं वचनों को तुम पकड़ के रखते तो तुम्हें कोई शंका में डालने वाला नहीं था। बाबा जी ने एक एक वचन खोल के रखा है, और गोस्वामी जी महाराज ये भी गृहस्थ संत इसी कलयुग में जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, 500 वर्ष पहले से आपको सूचना दे रहे, क्योंकि संत महापुरुष की जीवात्मा की तीसरी आंख, दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड खुल जाता है, तब एक ही जगह से बैठकर वो भूत भविष्य वर्तमान सबको देख लेता है और सबका इशारा करने लगते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या इशारा किया है कि अगर कोई गुरु का नकली रूप बनाए, दाढ़ी बाल रख ले, गुरु का कपड़ा पहन ले, तो संत गुरु कपड़े दाढ़ी से नहीं होता, काम से होता है। वो तो काम की पहचान आज भी आप रखते हो। लकड़ी का काम कर रहा बढ़ई कह देते हो, लोहार का काम कहता लोहार कहते हो, सोने के जान को स्वर्णकार कहते हो, चमड़े के जान को चर्मकार कहते हो, मिट्टी के जन्मकार को कुंभकार कहते हो। ये तो काम पर नाम रखा गया था। तो कहा तुम लक्षण देख लेना, लक्षणों से डॉक्टर तुम्हारे अंदर की मरी मर्ज को बता देता है, लक्षणों से। गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग के जीव को लोग नकली गुरु कपड़ा दाढ़ी में कहीं फंसा न लें, लोभ लालच में फंसा न लें, इसलिए उन्होंने पहले से ही रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के रखा है। अगर आपने उसको पढ़ा होता तो मैं धोखा नहीं दे सकता। क्या लिखा है कि संत की पहचान क्या है, संत के लक्षण क्या है। बाबा जी ने यह भी कहा था आगे समय आ रहा, बच्चा तमाम लोग अपने आगे संत लिखने लगेंगे, तमाम सदगुरु लिखेंगे, तमाम भगवान सरकार लिखेंगे, लेकिन सत्य झूठ का तो परिचय होता है, लेकिन ऐसा समय आएगा सत्य का भी परिचय होगा कि असली संत है कौन, जो सारी आपत मुसीबत बीमारी महामारी दैवी दुर्घटना दुर्घटना अकाल मौत इन सब का जो अंत कर देगा वो संत कहलाएगा। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा पहचान, अगर आप इसे पढ़े होते तो तुम्हें कोई शंका में फंसा सकता था कि संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख है
तू असंत अभागी का पहला लक्षण है संत का, वो दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, सबको सुख देते हैं, अपने को दुख में रखते हैं। संत की पहली पहचान। दूसरी पहचान गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि भूरा जतारू इस समय संत कृपाला और परहित है ये दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जैसी पृथ्वी को